बच्चों, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की हम बात करते हैं, और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो क्या बच्चों कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के केस में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात होती है? बिल्कुल बच्चों, डेफिनेटली बात होती है। बिना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात किए ये दोनों कंसेप्ट अधूरा सा होगा, या बिल्कुल ये कर लीजिए अधूरा ही होगा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किया था। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास बच्चों जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है, डी पैरेलल टू बीसी। तो हमें प्रूफ करनी है ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, और सेकेंड पार्ट में AD इक्वल्स टू हाफ BD दिया है तो हमें DE कैलकुलेट करनी है अगर BC 4.5 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ दो रिजल्ट और भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। हमें निकालनी है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED का रेशियो। तो पहले हम लोग प्रूफ करें, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें। तो देखिए डी पैरेलल है किसके? BC के। तो अगर दो लाइन पैरेलल है और वे दोनों अगर किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल बराबर, इसी टाइप से AEC भी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल भी बराबर, और ये एंगल आपका कॉमन है, ये एंगल कॉमन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पहले में कि ट्रायंगल ADE ये आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी। मैं इसमें लिखा नहीं हूं, आप फिर से देख लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल AED इक्वल्स टू ACB एंड ये एंगल कॉमन है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गया बाई एंगल सिमिलरिटी। एक पार्ट हम लोग प्रूव कर दिए बच्चों। सेकेंड पार्ट में देखिए AD इक्वल्स टू हाफ BD दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है AD इक्वल्स टू हाफ BD। ठीक, तो यहां से हम निकाल सकते हैं AD अपॉन BD, और ये आपका आ जाएगा 1/2। हमें देखिए D निकालना है जब BC पता हो। यहां से हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन AD प्लस BD, और राइट हैंड साइड में 1/1 प्लस 2। यहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शन का। तो ये देखिए AD प्लस BD, ठीक है। देखिए AD प्लस DB आपका AB हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा AD अपॉन AB जो कि 1/3 हो जाएगा। और बच्चों हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो बच्चों साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगे, या ये कर लीजिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानना बहुत ही सिंपल है। फिर से देखिए एंगल ये इसके बराबर है तो इसके सामने का साइड ए
इसके सामने के साइड बड़े वाले ट्रायंगल में AC, तो AE और AC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। ये एंगल इसके बराबर, छोटे वाले में इसके सामने की साइड AD, इसके सामने की साइड AB, मतलब AD और AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। ये कॉमन एंगल है, इसके सामने की साइड DE और ये बड़े वाले BC, तो DE और BC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। आप यहां से भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AC। ये देखिए फर्स्ट टू लेटर, यहां से फर्स्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर AE, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर AC। अब देखिए हमें यहाँ AD अपॉन DA भी पता है, ये मालूम है, हमें चाहिए D, हमें BC दिया है, यहाँ पे 1, 2 और ये 3 रेशियो है, इक्वल टू लगा है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं पहले और दूसरे को इक्वेट करने वाला हूं, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। AD अपॉन DB 1/3 इक्वल टू DE हमें चाहिए और BC 4.5 है, तो आप निकाल लीजिए DE, तो 4.5/3, तो आपका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। आपका देखिए DE निकल गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों चूंकि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ADE और ABC, ADE और ABC सिमिलर हैं, तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होगा। तो हमें देखिए AD अपॉन AB पता है और ये AD और AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं, तो मैं डायरेक्ट यहां पे निकाल लेता हूं AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं AD अपॉन AB का होल स्क्वायर। AD अपॉन AB 1/3 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/9, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/9। अब आपको ये निकालनी है। न्यूमरेटर देखिए ADE है, डिनोमिनेटर ट्रेपेजियम है BCED, ये ट्रेपेजियम है, ये इस ट्रेपेजियम की एरिया निकालनी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक, इसी से हो जाएगा। तो मैं इसको लिखने वाला हूं, न्यूमरेटर में वैसे ही छोड़ूंगा और डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहां भी मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यही काम यहां भी करेंगे, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा और ये 9 - 1 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाले ट्रायंगल जब माइनस करेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगी, ये वाली, ये एरिया आपको मिल जाएगी, ये एरिया, ठीक है। ये जो ट्रेपेजियम है इसकी एरिया आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपका BCED,
BCED, ये आपका आ जाएगा 1/8। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इस तरीके से है। देखिए ABC कोई ट्रायंगल है और इसमें D जो है आपका, ये D पैरेलल है BC का, और हमें दिया हुआ है AD/DB इक्वल्स टू 5/3। तो हम लोग को निकालना है AD/AB, उसके बाद D/BC। तो देखिए सिंस AD/DB दिया 5/3, ये 5/3, तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं AD/AD प्लस DB इक्वल टू 5/5 प्लस 3। AD प्लस DB आपका AB हो जाएगा। तो AD/AB आपका आ जाएगा 5/8। ठीक, हमें D/BC चाहिए। तो देखिए बच्चों D पैरेलल टू BC, तो ये एंगल मतलब ADE और ABC आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर AED एंड ACB कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कॉमन एंगल है। तो सिंस ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC, ये हम बोल रहे हैं बाई एंगल पॉस्टुलेट से। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वह प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचान लीजिए AD/AB। देखिए कैसे, AED के सामने का साइड AD छोटे वाले में, बड़े वाले में देखिए ये एंगल इसके बराबर है, इस एंगल के सामने का साइड AB, ठीक है। ये एंगल के सामने के साइड AE और ये एंगल इसके बराबर है, तो बड़े वाले में इस एंगल के सामने के साइड AC, तो AE/AC। यहां से देखिए फर्स्ट थर्ड लेटर, ये एंगल कॉमन, इसके सामने की साइड DE छोटे वाले हैं, बड़े वाले BC, तो D और अपॉन BC। ठीक, हमें चाहिए ये, और देखिए AD/AB निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू 5/8 है, इसकी भी वैल्यू 5/8 आ जाएगी। ये निकल गया। सिंस AD/AB 5/8 हम लोगों ने निकाला हुआ है, निकल गया ये पार्ट। D/BC 5/8 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/8 आ गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये देखिए DEF और DEC, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो ठीक है बच्चों, फर्दर सिंस ट्रायंगल DEF is similar to triangle, देखिए DE पैरेलल टू BC,
और ये है आपका ट्रांसवर्सल। तो क्या ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल इन ए जस्ट सिमिलर मैनर, ये DE और BC पैरेलल, AB ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, और ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो DEF एक सिमिलर ट्रायंगल। देखिए एंगल D इसके बराबर है, तो पहले लेटर D रखे हैं, तो यहां रखेंगे C। सेकेंड पोजीशन पे E रखा हूं, ये एंगल इसके बराबर है, तो रखूंगा B, और उसके बाद F। और हमने लिखा है एंगल एंगल पॉसिबिलिटी लगाया है इसमें, दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखाने के लिए। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स DE अपॉन CB इक्वल टू EF अपॉन BF, और ये देखिए DF अपॉन CF। फर्स्ट टू लेटर, यहां से फर्स्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर, इस एंगल के सामने की साइड EF लिखा हूं, इसके सामने की साइड BF लिखा हूं, ये एंगल के सामने की साइड DF लिखा हूं, और ये एंगल इसके बराबर, इसके सामने की साइड CF लिखा हूं, इस एंगल के सामने की साइड DE, इसके सामने की साइड BC लिखा हूं। ठीक, और देखिए DE अपॉन BC यहां निकाले हुए हैं, और ये कितना है, तो 5/8 है। तो इस तरीके से हमें देखिए क्या मिला, हमें मिला DF अपॉन CF कितना मिल गया, 5/8 मिल गया। अब मैं यहां भी प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूं, जिसके अनुसार मैं इसको लिखूंगा DF अपॉन DF प्लस CF इक्वल टू 5/5 प्लस 8। तो हमें मिल जाएगा DF अपॉन DF प्लस CF, DF प्लस CF आपका DC हो जाएगा, इक्वल टू 5/13। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स इस फिगर में ऐसे हैं, DEF और DEC। ये दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन ये है, और जिनके बेसिस जो हैं अलोंग द सेम लाइन है। फिर से देखिए ट्रायंगल DEF DEC, कॉमन वर्टेक्स दोनों का E है। ट्रायंगल DEF का बेस DF और DEC का बेस DC अलोंग द सेम लाइन है। तो ऐसे सिचुएशन में उन ट्रायंगल्स की जो एरिया होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ देयर बेसिस के बराबर होगा। तो उनका बेस क्या है, ट्रायंगल DEF का जो बेस है DF है, और ट्रायंगल DEC का बेस क्या है, DC है। और हम लोगों ने यहां DF अपॉन BC निकाला है 5/13। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 5/13 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस सेशन में हम लोगों ने
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।